कायदा इन लोगों के लिए व्यवस्थापन की योजना भी है जो माननीय अनुभागीय दंडाधिकारी राजेश के नेतृत्व में कर दी जाती है। खुले आसमान के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर 17 परिवार। अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा गया था गरीबों का आशियाना। कुछ दिनों पहले बालाघाट जिले के लांजी नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 में रहने वाले 17 परिवारों के घरों का अतिक्रमण कार्रवाई में जमींदोज कर उजाड़ दिया गया था और उनके गोंडवाना भवन में रहने की व्यवस्था की गई थी, किंतु भवन में केवल एक ही हाल होने के कारण 17 परिवार के सदस्यों का रहना असंभव था। ऐसे में तपती धूप में लाचार लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है और परिवारों के गृहस्थी के सामान बिखरा पड़ा है। पीड़ित परिवार के लोग टूटे मकानों की ईंटों को निकालने में जुटे हुए हैं। दरअसल विगत 8 अप्रैल को एसडीएम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में नगर परिषद लांजी के वार्ड क्रमांक 5 मंडई टेकरी में जनपद की भूमि पर अतिक्रमण बनाकर रह रहे 17 परिवारों के आशियानों पर बुलडोजर चला दिया गया। इस दौरान काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भी था और तनाव की स्थिति भी निर्मित हुई थी। हालांकि एसडीएम ने उस समय कहा था कि इनके ठहरने और खाने की व्यवस्था की गई है, किंतु समुचित व्यवस्था न होने से अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है। महिलाएं खुले आसमान के नीचे खाना बना रही है तो बच्चे बिना छत के पढ़ाई करने को मजबूर है। वहीं नगर परिषद लांजी के सीएमओ बीएल लिल्लारे ने कहा था कि प्रभावित परिवारों को बकरा मुंडी के पास स्थित खाली पड़ी जमीन पर बसाया जाएगा। तब तक उक्त परिवार के लिए नगर के गोंडवाना भवन में रुकने की व्यवस्था की गई है, परंतु पीड़ित परिवारों का कहना है कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नगर परिषद द्वारा नहीं की गई है। जिस भवन में नगर परिषद ने अतिक्रमण में हटाए गए परिवार के ठहरने की व्यवस्था बनाई है, उस भवन में केवल एक हाल है जिसमें हटाए गए 17 परिवारों के ठहरने लायक भी जगह नहीं है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों के साथ भरी गर्मी में खुले आसमान के नीचे जीवन यापन करने के लिए वे लोग मजबूर हैं। इस संबंध में एसडीएम कमल सिंह सिहसार ने दूरभाष पर चर्चा की तो उन्होंने बताया प्रशासन प्रयास कर रहा है कि अतिक्रमण में हटाए गए लोग खुले स्थान पर न रहें, परंतु लोग गोंडवाना भवन में जाने के लिए तैयार नहीं हैं और भोजन के लिए भी एक होटल में नगर परिषद द्वारा इंतजाम किया गया है, परंतु पीड़ित परिवार बनाई गई व्यवस्था पर अमल नहीं कर रहा है, इसलिए इस तरह की अव्यवस्था हो रही है। अजय कुमार छोरवाड़ी। ये होटल का नाम क्या है? ये अजय जलपान के नाम से। जैसे कि अभी अतिक्रमण में कुछ 14-15 लोगों के घर टूटे हैं, तो उनको खाना देने के लिए कैसे खाना दे रहे थे आप? किसने निर्देशित किया था? नगर पालिका के द्वारा समूह द्वारा बताया गया था उनको खाना देना है परिवारों को। तो 3 से 4 लगभग परिवार के लोग आके खाना खाएँ और हम पहुँचाए भी। यानी 3-4 घर के लोगों ने खाया और बाकी लोग नहीं आए तो अब क्या करें। कितने दिन खाना दिया आपने? 3 दिन खाना दिए शायद। 3 दिन। 3 दिन का ही था देने का? उसके और बताए थे लेकिन आए ही नहीं खाने के लिए। प्रस्तावित किया जाएगा जहाँ खाली जगह होगी इनके व्यवस्थापन किए जा सकेंगे। वहीं सर जिनके अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं आरोप लगा रहे हैं कि हमको किसी प्रकार की नोटिस नहीं दी गई। नहीं, ये गलत बातें हैं। बाकायदा प्रॉपर नोटिस हुआ है। कल 4 बजे मुनादी हुई है, तहसीलदार साहब के बेदखली के आदेश जारी हुए हैं और इन लोगों को सब लोगों को विदित है, यहाँ तक कि हमारे काउंसलर बहन जी हैं उनकी भी जानकारी में ये बातें हैं। ऐसे कितने घरों को चिन्हांकित किया गया? कम से कम 7 लोगों का प्रकरण मतलब खारिज हुआ था, उसको हटाया जा रहा है।